I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle. उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से चला था और मुझे डांटे जाने का बड़ा डर लग रहा था, विशेष रूप से इसलिए कि एम हैमल ने कहा था कि वे हमसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चंस पूछेंगे और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डॉर्स। क्षण भर के लिए मैंने स्कूल से भागकर बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। बाहर बिताने के बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड वर chopping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill that Persian soldiers were drilling. कितना सुहावना और चमकीला दिन था। जंगल के बाहरी छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे और आरामिल के पीछे खुले मैदान में पर्शियन जो सोल्जर्स थे परेड कर रहे थे। क्या कर रहे थे? परेड कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule for participle, but I had the strength to resist and hurried off to school. यह सब पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा कहीं अधिक लुभावना था, परंतु मुझ में स्वयं को रोकने की क्षमता नहीं थी और मैं जल्दी जल्दी स्कूल की ओर चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तब नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी। नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? कि अब क्या हो सकता है? इसने मैंने सोचा कि अब क्या हो सकता है कि पिछले 2 सालों से बुरी खबरें वहीं से आ रही थी। युद्ध में हार, सेना में भर्ती होने के आदेश, कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स। बिना रुके मैंने सोचा कि अब क्या बात हो सकती है। देन अब क्या बात हो सकती है? देन एज आई hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. I will get to your school in plenty of time." फिर मैं तेजी से जाता हुआ उस लोहार के पास से गुजरा जो अपने अप्रेंटिस चेले के साथ समाचार पढ़ रहा था। वह मेरे पीछे से बोला, लड़के इतनी तेज मत जाओ, तुम स्कूल टाइम से पहुंच जाओगे, काफ़ी टाइम से पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। अब मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था और हाँफता हुआ एम हैमल के पीछे बगीचे में पहुंचा। यूजुअली आमतौर पर when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street
The opening and closing of desk, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. आमतौर पर जब स्कूल स्टार्ट होता था तो बहुत शोर शराबा होता था जो बाहर गली में भी सुनाई देता था। जैसे डेस्कों का खुलना और बंद होना, बहुत ज़ोर से एक साथ मिलकर लेसन को दोहराना, ठीक है, रिवाइज करना, कुछ ज़्यादा समझने के लिए हमारे हाथ हमारे कानों के ऊपर और टीचर का डंडा मेज पर बजता हुआ। ऐसी आवाज़ें जो आमतौर पर स्कूल्स में आती हैं। ओके, बट ऑफ कोर्स that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Sorry. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. परंतु आज सब कुछ शांत था। मैं हमेशा बिना देखे हुए अपने डेस्क पर पहुंचने के लिए शोर पर डिपेंड रहता था। किस पर डिपेंड रहता था? शोर पर। But of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. परंतु उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत था। खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो पहले ही आ चुके थे, और एम हैमल को तो भयानक लोहे का डंडा, जो लोहे आयरन रूलर होता है, ठीक है, आयरन स्केल, ठीक है, डंडे लिए हुए अपने कमरे में इधर उधर घूमते हुए देखा। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine now I blushed and how frightened I was. मुझे दरवाज़ा खोलकर सभी के सामने से अंदर जाना था। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं शर्म से कितना लाल था और कितना भयभीत था। But nothing happened. परंतु कुछ नहीं हुआ। M. Hamel saw me and said very kindly. कुछ नहीं हुआ। एम हैमल ने मुझे देखा और दयालुता से कहा, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। Go to your place quickly, little friends, छोटे फ्रेंड्स, we were beginning without you. हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. बेंच के ऊपर से कूदकर मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। जब तक अपने डर पर मैं कुछ काबू न कर पाया, मैंने यह नहीं देखा कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, अपनी झालदार कमीज और पूरी तरह से कढ़ाई की हुई छोटी रेशम की टोपी पहन रखी थी, जिसे वह केवल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं या
सरप्राइज डे वाले दिन पहनते हैं, इसके अलावा कभी नहीं पहनते थे। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, that village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides. इसके अतिरिक्त सारा स्कूल बहुत विचित्र और गंभीर लग रहा था, परंतु जिस बात से मुझे अधिक हैरानी हुई यह है कि सदा खाली पड़ी रहने वाली पिछली बेंचों पर गांव के लोग हमारी तरह शांत बैठे थे। अपना तिकोना टोप पहने बूढ़ा हॉसर, फॉर्मर मेयर, पहले वाले मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और इनके अतिरिक्त कई और थे। Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. हर व्यक्ति उदास लगता था और बूढ़ा हौसर एक पुरानी प्राइमरी लेकर आया था। इसके किनारे मुड़े हुए थे जिसे उसने अपने घुटनों पर खोलकर रखा था। उसका बड़ा चश्मा पेजेस के बीच में पड़ा था। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair. M. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." Mounted होता है बेटा जो थम्ब है, मेड विद थम्स, अंगूठे से गंदा होना। फॉर्मर जो होता है पहले का, और प्राइमर होता है कायदा, ठीक है। ए स्मॉल बुक फॉर लर्नर, प्राइमर होता है ए स्मॉल बुक फॉर लर्नर, स्मॉल बुक फॉर लर्नर। और माउंटेड होता है बेटा ऑक्युपाइड, माउंटेड ऑक्युपाइड, ग्रहण की। ग्रेव मीन्स सीरियस, जेंटल्स मीन हैंडा, हल्का, माइल्ड, हल्का, एंड टोन लहजा, मैनर ऑफ वॉइस, अटेंटिव, ध्यानपूर्वक। ओके, गॉट इट। सभी शांत बैठे थे। जब मैं इसके बारे में हैरान हो रहा था तो एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठा था और उसी गंभीर और शांत स्वर में जो उसने मुझे बात करते हुए अपनाया था, बोला, मेरे बच्चों, यह मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला लास्ट लेसन है, अंतिम पाठ होगा। क्या होगा? अंतिम पाठ होगा। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. Very attentive. बेटा बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। जो नया टीचर है वह कल आ रहा है। यह तुम्हारा
फ्रांसीसी लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से पढ़ें इसे, बहुत ध्यान दें। What a thunderclap these words were to me। मेरे लिए कितने चौंकाने वाले शब्द थे, कैसे चौंकाने वाले शब्द थे मेरे लिए ये। Oh, the wretches that was what they had put up at the town hall। Oh, अभागे लोग, तो यही था जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगाया हुआ था। टाउन हॉल मीन्स नोटिस बोर्ड पर लगाया हुआ था, जो वहाँ पर वो पढ़ रहे थे।